नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास यानी हमारे डाटा बाबू। इस प्रोग्राम यानी सीटों के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण करेंगे जो खास हैं उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के मिक्स के चलते। आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज इलाके की, जिसे पूरे भारत में संस्कृति की दृष्टि से बहुत समृद्ध माना जाता है। प्राचीन काल में मथुरा आर्थिक तौर पर बड़ा ही व्यस्त और अमीर शहर था। इसकी वजह ये थी कि ये ऐसी जगह पर स्थित था जो व्यापार के लिए आने जाने वाले काफिलों के ठीक रास्ते पर पड़ता था। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में मथुरा का बड़ा महत्व है। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जो यहाँ कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर में स्थित है, ऐसी मान्यता है। मथुरा की गिनती उन 7 पुरी यानी नगरों में होती है जिन्हें पवित्र माना जाता है। शहर के महत्व और इतिहास के बाद अब चर्चा करते हैं मथुरा विधानसभा सीट की। विधानसभा क्षेत्र मथुरा बीजेपी को बढ़त है, लेकिन एसपी से उसे यहाँ कड़ी टक्कर मिल रही है, ऐसा हमारे डाटा बाबू का कहना है। उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर जिन पार्टियों ने खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीकांत शर्मा को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सिटिंग एमएलए भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी। समाजवादी पार्टी ने देवेंद्र अग्रवाल को खड़ा किया है, जो वैश्य समुदाय से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सतीश कुमार शर्मा को यहाँ पर खड़ा किया है, जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। और कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को, जो कायस्थ समुदाय से हैं, उनको यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है। डाटा बाबू, ये बताइए कि यहाँ 2 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, एक वैश्य और एक कायस्थ हैं, और सभी उम्मीदवार जो हैं वो मातवर हैं। तो इस समीकरण से क्या वोट बटेगा? देखिए, ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले समझना है ये सीट का इंपॉर्टेंस बीजेपी के लिए सर बहुत ज़्यादा है जी। आपको मालूम ही होगा, जो बीच में न्यूज़ था, जो सीएम ये सीट में लड़ने आ सकता है। हाँ, ऐसे कायस्थ थे, ऐसे लोगों ने बोल रहा था। इवन आप देखेंगे अयोध्या, मथुरा, काशी सभी एक ब्रैकेट में एक डालने का ये कोशिश था। जी। इवन आप देखेंगे मथुरा में मीट सेल होना, जो मंदिर का आजू बाजू में, वो बंद हो गया है। हाँ। तो ये इश्यूज भी, देखिए कैंडिडेट का कास्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इश्यूज हम लोग भूल नहीं सकता है। ये इश्यूज भी इस इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है यहाँ एक पर। नैरेटिव सेट करने के लिए कभी कभी नैरेटिव जब सेट होता है तो उसमें क्या होता है, सारे चीज बाकी कास्ट कैलकुलेशन कभी इधर उधर हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे 2014 से, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ 2014 से यूपी का इलेक्शन ही, मतलब पॉलिटिकल पूरा बदल गया। बिल्कुल। तो 2014 और 2000 पार्लियामेंट में आप देखेंगे 19 दोनों पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ पर बीजेपी को ऑलमोस्ट 67% वोट गिरता है। आप समझ रहे हैं? बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में। अच्छा। इवन लास्ट 2017 में जब श्रीकांत शर्मा लड़े थे तब 56% 57% वोट गिर रहा है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कास्ट डायनामिक्स से ऊपर जाता है। देखिए, तो आइए आप यहाँ पे हम लोग कास्ट का जो जाति वार मतदाता हैं उनका नंबर्स देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के मतदाता सबसे ज़्यादा हैं 70,000, फिर वैश्य 65,000, मुसलमान मतदाता यहाँ करीब 35,000 हैं और जाट 30,000 हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट एससी जनसंख्या है वो लगभग 14.7% है। तो वो भी 14.7% का मतलब हुआ कि ब्राह्मणों और जाट के बाद शायद यहाँ पर एससी मतदाता सबसे ज़्यादा होंगे। नहीं, ब्राह्मण है, वैश्य है जी, और उसके बाद आपका एससी आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब है श्रीकांत शर्मा और बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं सतीश शर्मा, वो दोनों ब्राह्मण हैं। हाँ। तो संभवतः वो एक दूसरे क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है यहाँ पर एक दूसरे के फेवर में। देखिए, एक मतलब यहाँ पर मल्टीपल इक्वेशन है जी, और मल्टीपल इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन कब काम करेगा उसके ऊपर रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरा मानना है बीजेपी का यहाँ पर बेस काफी स्ट्रांग है, इसलिए बीजेपी आगे है। अभी देखिए, एसके शर्मा जो है वो बीजेपी में था जी, पहले बीजेपी में थे। हाँ, अभी जस्ट मतलब जब टिकट नहीं मिला तब उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया। तो अभी क्या, एसके शर्मा शायद थोड़ा सा आपका ब्राह्मण वोट को खींच सकते हैं, डैमेज कर सकता है, जो मैं कह रहा था। हाँ, जो आप समाजवादी पार्टी ने वैश्य समुदाय से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। हाँ। उनकी क्या उम्मीद होगी? देखिए, अभी वैश्य समुदाय का उनका जो टारगेट है, देखिए ये अभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, जब बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट डाल रहा है तो ब्राह्मण कैंडिडेट तो मतलब एसपी नहीं डालेंगे। तो तब क्या एसपी क्या कर रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है उसको देकर उस कम्युनिटी को ले आने का कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा गेम थ्योरी टाइप का है। आपको पहले से ही मालूम है जो बीजेपी कौन सा कैंडिडेट डालने जा रहा है। अच्छा। तो ये बैक कैलकुलेट किया
ठीक है। Okay. और यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए प्रदीप माथुर जो कांग्रेस कैंडिडेट है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। और इनका यहाँ पे काफी दबदबा रहा है, काफी दबदबा है। इवन 2012 में आप देखेंगे जी। ये सीट कांग्रेस ने जीता था जी। तब इक्वेशन समझना है, कांग्रेस और आरएलडी का अलायंस था। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आरएलडी का इसमें जो जाट वोट है इसमें थोड़ा बहुत मिलने होल्ड से है, फर्क ये होल्ड पड़ता है। ठीक है, तो वही उसी गणित से अगर आप देखें तो वैश्य, जाट और मुसलमान अगर साथ मिलकर के वोट देते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए कठिनाई हो सकती है। हाँ, बीजेपी का देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मुझे नहीं लगता वैश्य समुदाय इस तरीके से वन साइडेड एसपी को वोट करेंगे बिकॉज ऑफ नैरेटिव। मैं जो बता रहा था जी बिल्कुल, जो नैरेटिव जब चलता है तब कास्ट इक्वेशन आप देखिए 2014, 2019, 2017 कैसे एक बार यहाँ का जो इतिहास है चुनाव का वो देख लेते हैं। मथुरा के उम्मीदवारों, मथुरा में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जब से यहाँ चुनाव होना शुरू हुआ है तब से 9 बार ये सीट जीती है और 4 बार कांग्रेस से यहाँ, जैसे अभी बात कर रहे थे, प्रदीप माथुर ने ये सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में ये सीट 5 बार जीती है और श्रीकांत शर्मा जो मैंने बताया कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और यहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहले बीजेपी में रहे सतीश कुमार शर्मा बीएसपी से उम्मीदवार हैं, पहले बीजेपी में थे लेकिन टिकट नहीं मिला इसलिए वो बीएसपी की तरफ से लड़ रहे हैं। और सतीश कुमार शर्मा चूंकि ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं इसलिए संभवतः अगर क्रॉस वोटिंग हो तो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं मथुरा के पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर। पहले अयोध्या का आंदोलन चला, उसमें काफ़ी कुछ कहा गया, बहुत सी चीज़ें हुई। फिर काशी विश्वनाथ परिसर का विस्तार किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया। वहाँ पर कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं गया, वहाँ पर एक तरह से हमें कहना चाहिए कि मंदिर को और ज़्यादा बेहतर ढंग से पेश किया गया ताकि हिंदू लोगों को लगे कि हाँ, हमारे लिए जो पूज्य स्थल है उसकी भी खोज खबर सरकार ले रही है। अब मथुरा के बारे में बात होने लगी है और जैसा आपने बताया योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा था कि संभवतः वह अयोध्या या मथुरा से लड़ सकते थे। तो मथुरा जो है अब बीजेपी की उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिसमें उन्होंने टू डू अपने कामों के बारे में लिखा था। इसका क्या मैसेज है मथुरा में? नहीं देखिए, ये तो देखिए मथुरा आप देखेंगे ब्रज इलाका है, फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने जा रहा है, वेस्टर्न यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न यूपी में देखेंगे कम्युनिटी वाइज मुस्लिम वोट अच्छा है, मतलब आप समझ लीजिए आप वेस्टर्न यूपी और थोड़ा ऊपर चला जाएंगे मथुरा से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या मथुरा को एक एपीसेंटर लेकर बीजेपी का इलेक्शन स्ट्रेटेजी देखेंगे तो मथुरा को एक एपीसेंटर लेकर बीजेपी बाकी एरिया में एक थोड़ा सा रिलीजियस पोलराइजेशन के ऊपर बीजेपी बिलीव ट्रस्ट कर रहा है। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ सब एक साथ में, तो एक आपको एपीसेंटर चाहिए कुछ चीज़ करने के लिए, इसीलिए मथुरा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीजेपी के लिए। और ये नैरेटिव मथुरा से चालू हो रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कास्ट डायनामिक्स में जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो मतलब आप एसके शर्मा बीजेपी का उम्मीदवार था, ब्राह्मण कैंडिडेट है, ओनर बागी लड़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जो बीजेपी का जो बेस वोट है समझे 56%, कितना टूटेगा, जितना भी टूटेगा, लेकिन और उसके साथ नैरेटिव के ऊपर आप जब देखेंगे इसमें मुझे लग रहा है जो ये सीट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट प्रदीप माथुर ऐसा नहीं खूब कम वोट मिलेगा, तो क्या ऑपोजिशन जो वोट एक बॉक्स में नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उससे बीजेपी को फायदा। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि ये सीट में बीजेपी को काफी एडवांटेज है। तो जैसा आपने सुना मथुरा में श्रीकांत शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उन्हें बढ़त है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। सीट के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।